हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल TR26। मेरे चैनल TR26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आई हूँ चौक, क्योंकि मुझे कुछ करनी थी शॉपिंग। तो ये घंटा घर के पीछे वाली जगह है जहाँ पे आपको पूजा पाठ और शादी ब्याह वाले जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। और मैं आज आपको चौक की जो मेन 3 रोड्स हैं उन तीनों का विज़िट कराने वाली हूँ। और तो ये रोड है, ये जा रही है घंटा घर की तरफ। और यहाँ पे आपको बैग्स, कॉस्मेटिक का सारा सामान, और इसी के अंदर जाने पे वरांडा है जहाँ पे आपको ज्वेलरी और हैंड बैग्स और कॉस्मेटिक, मेकअप सब कुछ मिल जाएगा इस वाली लेन पे। और जो लेफ़्ट वाली लेन है यहाँ पे आपको क्लोथ्स मिल जाएंगे, लहंगे वगैरह मिल जाएंगे, और वेडिंग वेयर्स जो है आपको लेना है वो मिल जाएगा। और यहीं पे चिकन के कुर्तों की भी शॉप है, तो जहाँ पे आपको हल्दी मेहंदी इस टाइप के लिए अगर कुर्ते लेने हैं तो वो मिल जाएंगे। और प्योर कॉटन के लखनऊ चिकनकारी का पूरा काम जो हुआ रहता है वो मिल जाएंगे। यहाँ मोदी धागे वाली दुकान है जहाँ पे आपको लेस, अस्तर और फॉल्स इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो काफ़ी बड़ी दुकान है, आप यहाँ पे इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं। और यहाँ के बाद से सेल वाली बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा सस्ता सामान और बहुत अच्छा सामान रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग एक ही सामान बेचते हैं। मतलब अगर स्वेटर बेच रहे हैं तो स्वेटर बेच रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक ये जैकेट की शॉप, जिन्होंने जेंट्स जैकेट रखी हुई थी और काफ़ी सारी जैकेट थी, लेकिन कलर बहुत नहीं थे। तो आगे चले तो लगा कि कुछ कलर। फिर ये वाली शॉप पे इसमें बहुत सारे कलर थे। इन्होंने सामने ही कम से कम 7-8 कलर टांग रखे थे जैकेट के। और नीचे देखा तो और भी कलर थे जो ऊपर टंगे थे, उसके अलावा भी काफ़ी सारे कलर थे। और ये जेंट्स जैकेट बेच रहे थे 600 रुपीज़ में। तो 600 रुपीज़ में आप क्या ही लेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और काफ़ी कलर्स भी थे, मटेरियल भी सॉफ्ट था, और ज़िप क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी। कुछ की ज़िप्स तो बहुत अच्छी थी, जैसे इस वाली की ज़िप बहुत अच्छी है। इसकी सेम जो है मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और वो जैकेट मैं अभी तक पहन रही हूँ, बहुत अच्छी निकली। फिर ये वाइट वाली जैकेट है, इसकी ज़िप भी बहुत अच्छी है। 1-2 जैकेट थी, उनकी ज़िप क्वालिटी वो मोटी वाली प्लास्टिक की नहीं थी ज़िप, वो पतली वाली थी, तो वो अच्छी नहीं होती है। फिर यहाँ पे कैप्स की एक शॉप थी, बच्चों की बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कैप्स थी। और 2 दुकान अगल बगल लगी हुई थी, और दोनों पे जो है एक से एक कलर और एक से एक डिज़ाइन की कैप्स थी, बच्चों की भी और लेडीज़ की भी। और यहाँ पे आगे ये 2-3 दुकानें बस इसी तरह की थी। और उसके बाद में हम लोग गए आगे, और वहाँ पे ये पूरा घंटा घर का वो वाला एरिया है जहाँ पे चाबी वगैरह बनती हैं। अगर आप प्रयागराज के हैं तो आपको पता होगा। फिर हम लोग आ गए दूसरी वाली रोड पे जो कि जाती है लोकनाथ की तरफ। और इस लेन पे आपको कपड़ों की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें सेल वाली दुकानें भी होंगी, प्लस आपको परमानेंट वाली दुकानें भी होंगी। तो यहीं पे मोहम्मद अली पार्क वाला भी पूरा मार्केट है। तो आगे चलेंगे तो पूरा मार्केट ये लेडीज़ और बच्चों के गारमेंट्स का ही है बेसिकली। एक गली है जहाँ पे जेंट्स वाले कपड़े मिलते हैं। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे। तो यहाँ से ये वाला जो रास्ता जा रहा है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जेंट्स कपड़े मिलते हैं, प्लस ये घंटा घर पे जाके खुलती है ये वाली गली। और यहाँ नुक्कड़ पे जो दुकान है इसके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉट सेट विंटर लायक मिलते हैं। फिर साइड में बहुत सारी ऐसी सेल वाली दुकानें लगी हुई थी जो भर भर के उलन क्लोथ्स बेच रहे थे, स्वेटर्स हो और उलन सूट्स हो, शॉल हो, तो सब 300 और 600 ऐसे फिक्स प्राइस पे थे। और बहुत ही कलर और वैरायटी इनके पास थी। और उसके बाद में आगे चलते हैं तो इधर जो है ये ठेले पे शॉल बेच रहे हैं, 300 के शॉल थे। ये जो है स्वेटर और उलन कुर्तीज़ बेच रहे हैं। फिर यहाँ पे ये परमानेंट लहंगे और वेडिंग ड्रेस की शॉप है। और फिर आगे जाएंगे तो आगे जो है पूरा सुनार वाली दुकानें हैं, पूरा ज्वेलरी शॉप्स हैं लाइन से। तो उधर मुझे कोई काम नहीं है तो फिर मैं आ गई हूँ ये
लोकनाथ से फिर दूसरी वाली रोड है घंटा घर जाने की, वहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे ये कॉर्ड सेट वाले जो पैजामाज होते हैं, ये वेलवेट वाले, ये मिल रहे हैं। तो इसके साथ कॉर्ड सेट भी रहता है, कोई कोई सिर्फ पजामा भी आपको मिल जाएगा। तो ये दे रहे थे ये 300 रुपीज़ का। और फिर यहाँ पे भी काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे पर्स और ज्वेलरी और क्रॉकरी की भी शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बच्चों के कपड़े की शॉप है। और फिर आगे चलेंगे तो पूरा शूज़ वगैरह की, फुटवेयर की शॉप्स हैं। तो यहाँ के बाद से आपको फुटवेयर की शॉप मिल जाएगी लाइन से। कई सारी दुकानें फुटवेयर्स की, आपको तरह तरह के फुटवेयर्स यहाँ मिल जाएंगे। और उसके बाद में आगे चलते हैं तो शाम हो गई है, तो भीड़ जो है काफ़ी बढ़ रही है धीरे धीरे। और यहाँ पे भी एक फुटवेयर की दुकान है जहाँ पे अक्सर जो है सेल लगी रहती है। आप सेल में 200, 300, 500, 600 इस तरह के फुटवेयर्स ले सकते हैं। और अब यहाँ पे जो है देखिए रश बढ़ रहा है क्योंकि शाम हो रही है। और इसके बाद में हम लोग जाएंगे आगे। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, और वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और प्रयागराज के हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रयागराज में कौन सा मार्केट सबसे अच्छा लगता है। तो ये वाला जो लेन है, यहाँ पे आपको फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह और शीशे के सामान मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ये आपको बिजली का सामान, तार, प्लास, रेंच, ये सारा पूरी दुकान है। और अंदर गली में जाएंगे ना तो पूरी भरी भरी दुकानें। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। और उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाती है घड़ियों की दुकान। तो फ़ोटो फ्रेम और घड़ी की लेन, ये पूरी यहाँ पे लाइन से आपको घड़ियाँ वगैरह लेनी ना, बहुत सारी यहाँ पे घड़ी की दुकान है। फिर मैं सीधे चली आई सिविल लाइंस, और क्योंकि मुझे वुलन क्लोथ लेना था तो मुझे जाना था तिब्बत मार्केट। और ये है DRM ऑफिस वाली रोड, और यहीं से मैं जाऊंगी तिब्बत मार्केट। और वुलन क्लोथ्स के लिए देखिए पहले चौक मैंने देखा कि वहाँ पे कैसा है, तो मैंने वहाँ से भी कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ मैंने ली हैं जॉनसनगंज से कुछ शॉपिंग की है। और अब जा रही हूँ तिब्बत मार्केट क्योंकि वहाँ पे वुलन क्लोथ्स सुन रहे बहुत अच्छे आए हैं, हर बार ही आते हैं। तो मुझे ये चेक भी करना है कि रेट में कुछ डिफरेंस है या क्वालिटी में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो ये देखिए कुंभ मेले के लिए पूरी जो दीवारें हैं वो सजा दी गई हैं। तो कुंभ मेले की तैयारी चल ही रही है। और यहाँ पे जो है पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर होर्डिंग वगैरह लगा के इसको कवर कर दिया गया है। तो ये वाली वो रोड है जहाँ पे हमें जाना है, और इधर ही तिब्बत मार्केट लगा हुआ है। तो ये हर बार यहीं लगता है, कभी कभी ये स्टार्टिंग में इस तरफ लग जाता है, कभी कभी ये लास्ट में। तो 2-3 बार से ये उधर ही लग रहा है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि इस बार किस तरह का मार्केट लगा है और किस तरह के क्लोथ्स वगैरह आए हैं। तो वुलन क्लोथ्स ही मिलेंगे, मफलर, स्वेटर्स, जैकेट, शॉल्स, शर्ट्स, और आपको पोचू मिल जाएंगे और सॉक्स वगैरह, मतलब सभी चीज़ें वहाँ पे वुलन मिल जाएंगे। और बहुत बहुत स्टाइलिश भी मिलती हैं। तो अभी हम लोग घूम के इस तरफ से आ गए हैं तिब्बत मार्केट वाली रोड पे। और अब जो है यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा है। और लगभग हर बार सिमिलर मार्केट रहता है, लेकिन जो है स्टाइल जो है वो हर बार जैसे फैशन बदलता है तो कपड़े भी बदल जाते हैं इनके आके। तो ये फैशन के हिसाब से ही कपड़े लाते हैं। तो ये है तिब्बत मार्केट। और बाहर ये लोकल लोग भी शॉप लगाए रहते हैं, लेकिन इस कैंपस के अंदर जो शॉप्स हैं वो रेफ्यूजीज़ की हैं, और जो तिब्बत रेफ्यूजीज़ हैं उनका मार्केट है। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और प्राइस जो है इनका बिल्कुल फिक्स रहेगा। पहले क्या होता था, जब मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, तो उस टाइम क्या होता है, इनका प्राइस जो है वेरी करता था, बार्गेनिंग करना होता था। फिर आपस में इन लोग में भी दिक्कत होती थी कि कोई सस्ते में दे रहा है, कोई महंगे में दे रहा है। और लास्ट में क्या होता, जब इनका मार्केट जाने लगता था फरवरी के करीब, तो ये बहुत सामान बहुत सस्ते में दे के चले जाते थे। और तब लोग क्या करते थे कि शुरू में शॉपिंग नहीं करते थे और लास्ट में जाके शॉपिंग करते थे, क्योंकि इन लोग को अपना स्टॉक ख़त्म करना होता था। तो ये प्राइस गिरा के चीज़ें दे के और चले जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप लास्ट में जाएंगे ना तो इनका स्टॉक आउट हो जाएगा, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो फिक्स है, वो फिक्स ही रहेगा।
तो बल्कि आप बाद में जाएंगे तो आपको जो अच्छे स्टाइलिश कपड़े हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सब बिक चुके होंगे। जो तो बचे वाले होंगे जो ओवर साइज़ या छोटे होंगे, जो नॉर्मल साइज़ के नहीं होंगे, वो सब बचे होंगे। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग शॉप है। ये पूरी शॉल की शॉप है, इनके पास पूरे शॉल ही शॉल हैं। और ये यहाँ पे पूरे जेंट्स जैकेट्स और कोट्स ब्लेज़र्स की शॉप है। और इस तरह से ये देखिए स्वेटर की शॉप है पूरी। इनके पास ज़्यादातर जेंट्स और लेडीज़ स्वेटर्स ही हैं। तो इस तरह इन्होंने अपना अरेंजमेंट कर रखा है कि ऐसा ना हो कि किसी एक का बिके किसी एक का ना बिके। तो सबने सब लोगों के हिसाब से वैरायटी की चीज़ें रखी हुई हैं। बच्चों के कपड़े कम हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लेडीज़ और जेंट्स के ही ज़्यादा हैं। बच्चों के उतनी वैरायटी इनके पास नहीं रहती है, क्योंकि ये जो है साल भर बनाते हैं और साल में एक बार यहाँ पे बेचने आते हैं। और एक कोट जो है मुझे बहुत पसंद आया था, और लेकिन मैंने लिया नहीं यहाँ से कुछ भी। और उसके बाद में मैं आ गई यहाँ पे, भूख लग रही थी तो यहाँ पे मैंने खाई रबड़ी। और रबड़ी बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ पे कढ़ाई वाला दूध भी मिल रहा है। और तो मैंने कढ़ाई वाला दूध तो नहीं पिया, लेकिन मैंने रबड़ी ज़रूर खाई यहाँ पे। और उसके बाद में चलते हैं आगे। और मैं बता दूं कि जो तिब्बत मार्केट के जो स्वेटर्स वगैरह थे, वो लुधियाना वाली जो सेल लगी रहती है जगह जगह, उससे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे और उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के तिब्बत मार्केट में हैं। और फिर वापस मैं आ गई हूँ मोहम्मद अली पार्क वाली रोड पे, क्योंकि मैंने अपनी अंगूठी बनने के लिए दी थी। तो वो उस टाइम जब मैं आई थी तो वो मिली नहीं थी मुझे, और इसलिए जो है मुझे फिर से आना पड़ा। उन्होंने 7 बजे बुलाया था तो मैं वापस 7 बजे आई, क्योंकि मुझे अंगूठी लेनी थी। उसके बाद में अब चलते हैं घर, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें खरीदी। तो ये मैंने खरीदी थी कैप, और मैंने 4-5 कैप एक साथ खरीदी थी, क्योंकि कैप्स जो है बहुत खोती हैं। सॉक्स और कैप्स तो घर में ऐसे खोते हैं कि पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, इसलिए एक साथ ले लो, फिर जिसको जो पसंद होगी वो ले लेगा। तो ये एक कैप मैंने ली, ये मैंने अपने लिए ली। ये वाली चिया के लिए, चिया ने पसंद की। और साइज़ हम लोग का चिया का मेरा एक ही लगभग लग जाता है। ये कुछ ग्रीन है लेकिन कैमरे में उतनी साफ़ नहीं दिख रही है। फिर मैंने ख़रीदे ये सॉक्स, और ये जो है अंदर से ऐसे वेलवेट टाइप के थे और बाहर से इस तरह के दिख रहे थे। और ये 3 का सेट था, 100 के 3 थे। ये लिए। और वैसे भी सॉक्स इतने लो ना, हर साल लो हर साल खो जाते हैं। सॉक्स का पता नहीं क्या है, कहाँ गायब हो जाते हैं। फिर ये ट्रैक सूट लिए, 3 ट्रैक सूट लिए थे, 2 ब्लैक हैं और 1 ब्लू है। फिर एक कैप ये ली थी, और ये भी बहुत अच्छी लग रही। इसी में कि एक रेड और ब्लू भी ली है, वो भी अच्छी लग रही थी। तो कैप्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे ख़रीदी। ये था आज का वीडियो। और हाँ, ये कॉट सेट भी ख़रीदा है उलन। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड।